जिनमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है, पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:8 है, जबकि दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो 13:5 है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, ये पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:8 है, दूसरे बर्तन में 13:5 है। यदि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिलाए जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? अब 1:1 का क्या मतलब है? यानी कि इक्वल क्वांटिटी। सवाल में अगर ये भी बोलता ना कि दोनों बर्तन की, दोनों मिश्रण की इक्वल क्वांटिटी को मिलाया जाता है, बराबर क्वांटिटी को मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? या इक्वल क्वांटिटी भी बोल सकता है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो दोनों मिश्रण की इक्वल क्वांटिटी को आपको मिक्स करना है। फिर आपसे पूछा बताओ नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? तो इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए ना। देखो यहाँ मिल्क 7 है, वाटर 8 है, तो टोटल कितना होगा? 7 और 8 15, जबकि यहाँ मिल्क 13 है, वाटर 5 है, 13 5 18। तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, 15 18 थोड़ा इक्वल है, तो पहले आपको इक्वल करना होगा। 15 और 18 कैल्शियम कितना होता है बच्चों? 90। 90 बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों 6 से गुणा करेंगे और 90 बनाने के लिए 18 में 5 से गुणा करेंगे, तो देखो इक्वल हो गया। अब ये भी टोटल मिक्सर 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब आप मेरे दोस्तों इनको मिक्स कर दो, मिक्स कर देंगे तो फाइनल मिक्सर मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? मिल्क में मिल्क ऐड कर देंगे, वाटर में वाटर। यहाँ मिल्क कितना है? 7 की 6 में गुणा 42, 13 की 5 में गुणा 65, तो 42 में 65 आप जोड़ेंगे 107, मिल्क हो गया 107। रेशियो वाटर कितना आएगा भाई? यहाँ वाटर है 8 48, यहाँ पे 5 25 25, तो 48 में जब 25 जोड़ेंगे कितना आएगा? 48 48 में 25 ऐड करेंगे 73, तो फाइनल मिक्सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 107 रेशियो 73 होगा। बस सवाल समाप्त। ठीक है ना? तो यहाँ ये देखो दोस्तों सवाल नंबर 11। नेक्स्ट सारे टाइप होंगे, बस आप पेशेंस बनाए रखो। एक कप है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में है पूरे गवर्नमेंट एग्जाम की हिस्ट्री में। ये क्वेश्चन 2020 के मेंस के एग्जाम का है। प्री में भी ऐसा ही लेवल है, मेंस में भी यही लेवल है, सवाल सेम आता है प्री मेंस में। देखो एक कप है सेम कैपेसिटी का, समान धारिता दूसरा कप है, उसमें 7:4 है, 7:4। दोनों कप की सामग्री एक बर्तन में डाली जाती है, दोनों कप को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है, तो फाइनल रेशियो क्या होगा? जूस से वाटर से जूस का, वाटर से जूस का रेशियो क्या होगा फाइनल में? जवाब दीजिएगा। आसान सवाल है। जूस और वाटर का रेशियो मेरे प्यारे भाई, पहले में कितना है? 5:2, दूसरे में कितना है? दूसरे बर्तन में जूस और वाटर का रेशियो 7:4। अब दोनों के सेम वॉल्यूम को है ना, सेम कैपेसिटी के, सेम कैपेसिटी के दो बर्तन है, पहले में 5:2, दूसरे में 7:4, दोनों को मिक्स किया जाता है, एक नए बर्तन में डाला जाता है, उसमें वाटर से जूस का रेशियो क्या होगा? तो सेम कैपेसिटी है, 1:1 के रेशियो मिक्स करना है। यहाँ बताओ बच्चों, यहाँ कितना है? 5 और 2 7। अभी ध्यान से देखो ना भाई, इक्वल होनी चाहिए, सेम कैपेसिटी, बराबर होना चाहिए वॉल्यूम। यहाँ 5 और 2 7 है, जबकि यहाँ 7 4 11, तो गलत बात है ना। यहाँ टोटल 7 है, यहाँ टोटल 11 हो रहा है, 7 और 11 को सेम करना होगा। अब यहाँ 7 11 कैल्शियम 77, सम को सेम करने के लिए सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 से गुणा 7 से गुणा, अब मिक्स कर दो। 11 पंजे 55, 7 7 49, 55 में जब आप 49 जोड़ेंगे कितना आएगा? 104 आ जाएगा, 104। वाटर कितना आएगा? 11 दूनी 22, 4 7 28, 22 और 28 आ जाएगा जी आपका 50। तो ये आ गया 2 से कट रहा है जी, 52 रेशियो 25। ये फाइनल जब आप दोनों मिक्सचर को बड़े बर्तन में डालेंगे, बड़े बर्तन में जूस से वाटर का रेशियो 52 रेशियो 25। सब बच्चे 52 रेशियो 25 से सवाल का आंसर बता रहे हैं, वो गलत है। आप इतने उतावले हैं यार, सवाल को देख के 52 रेशियो 25 की एग्जाम आपका पागल काट रहा है। सवाल पूछा फाइनल रेशियो क्या होगा? फाइनल रेशियो क्या होगा? वाटर से जूस का, वाटर से जूस का। ये जो निकला है जूस से वाटर का है 52 रेशियो 25, वाटर से जूस का तो उल्टा होगा ना, 25 रेशियो 52 इस सवाल का आंसर था। एग्जामिनर को पता है कि बच्चे रहते जल्दबाजी में सवाल को पूरा पढ़ेंगे नहीं, 90% बालक जानते हुए भी ये मार्क करके आ जाएंगे, जबकि उन्होंने सब कुछ सही किया, करेक्ट आंसर ये था, बस जूस ना वाटर का ना पूछ के वाटर से जूस का पूछ लिया उसने। आगे चलेंगे। चलो ये क्वेश्चन बताओ, सवाल नंबर 12। आप ही मुझे बताओ कि सवाल को मैं नहीं बताऊंगा। यस डिंपल, मैं नहीं बताऊंगा, सेम ही क्वेश्चन है, तीसरा जवाब दो, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा आता है, इसलिए आपको इसके काफी क्वेश्चन सब बताइएगा। ओके, टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर 3:4 एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। आपके पास दो एलॉय है, दो मिश्र धातु है ए और बी। पहली मिश्र धातु में कॉपर से जिंक का जो रेशियो है वो 3:4 है, 3:4। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर से जिंक का जो रेशियो 5:9 है। एलॉय बी में, एलॉय ए में कॉपर से जिंक का रेशियो 3:4 है, जबकि एलॉय बी में कॉपर से जिंक का रेशियो 5:9 है रेस्पेक्टिवली। ए और बी को लिया जाता है 2:3 के रेशियो में, प्यारे बच्चों, ए और बी को 2:3 के रेशियो में लिया जाता है और पिघलाया जाता है, जिससे एक नई एलॉय सी बनती है। तो आपसे पूछा कॉपर जिंक का रेशियो कितना, को 2:3 के रेशियो मिक्स करके नई एलॉय सी बनाई जाती है, उसमें कॉपर से जिंक का रेशियो क्या होगा? देखो 2:3 के रेशियो में आपको करना है। इसके पीछे का कांसेप्ट मैं आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब आप भूल चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ। आपको दो रेशियो को, दो एलॉय को 2:3 के रेशियो मिक्स करना है। 2:3 बाद में करना, सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ, सबसे पहले इक्वल बनाओ, इक्वल बनाने के बाद 2 और 3 से गुणा कर दो, हो गया 2:3 के रेशियो मिक्स। तो पहले हमारी जिंदगी का मकसद इनको इक्वल बनाना है भाई। यहाँ क्या हो रहा है? 3 4 7, जबकि यहाँ 5 9 14, तो इक्वल बनाने के लिए 7 और 14 को ऊपर भी 14 बना लेते हैं, तो यहाँ से 2 से गुणा, तो दोनों इक्वल हो गया भाई। ये भी 14 हो गया, ऊपर भी 14 हो गया, नीचे भी 14 हो गया। लेकिन अब 14 इक्वल थोड़ा ना लेना, 2:3 के रेशियो मिक्स करना है। 2:1 ए और बी को 2:3 के रेशियो मिक्स करना है, तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए और कर दो मिक्स, बस बात खत्म। ये आ जाएगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए। देखो कॉपर में कॉपर, जिंक में जिंक, देखिए 2 दूनी 4, 4 के अंदर गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 की 5 12 12 15 27, ये आ गया 27 रेशियो। 2 2 दूनी 4, 4 के अंदर गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 3 नाम 27, 16 में 27 आप जोड़ेंगे 43। तो कॉपर से जिंक का जो रेशियो होगा वो 27:43 होगा एलओसी में। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे भाई आप इस सवाल को कर लेंगे। ये कांसेप्ट क्लियर हुआ धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र राशिक? आपको हमें लगता है कि आप इस चीज को सीख गए। अगला ये बताएंगे 14 नंबर, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है? एलॉय के रेशियो में ए और बी को 9:8 के रेशियो मिक्स किया जाता है और पिघला के एक नई एलॉय बनाई जाती है। तो आपसे पूछा नई एलॉय में जिंक का परसेंटेज कितना होगा, अप्रॉक्स में आपको बताना है। तो आपके पास दो एलॉय है ए और बी, उसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर और जिंक। ठीक है जी। पहली एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, जबकि दूसरी एलॉय में, एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 1:3 है। भाई साहब दोनों एलॉय को 9:8 के अनुपात में मिलाया जाता है और पिघला के एक नई एलॉय, नई मिश्र धातु बनाई जाती है। उस नई मिश्र धातु में आपसे पूछा जो है जिंक का परसेंटेज क्या होगा। तो आप देखो ना, दोनों एलॉय को 9:8 के रेशियो में मिलाना है, वो बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ। भाई यहाँ टोटल कितना है? 5 और 2 7, टोटल कॉपर जिंक पहली एलॉय की क्वांटिटी 7 है, दूसरे कितने? 1 + 3 4। अब 7 और 4 को इक्वल बनाना होगा ना, 28 28। इक्वल बनाने के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई बच्चों, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अभी हमने इक्वल कर दिया 28 28, लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है हमको, तो दोनों एलॉय ए बी को 9:8 के रेशियो में लाना है। तो भाई साहब ऊपर कर देंगे 9 से गुणा और नीचे कर देंगे प्यारे बच्चों यहाँ 8 से गुणा, 8 से।
अब मिक्स कर दो मेरे प्यारे, दोनों एलॉय को मिक्स कर दो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल मस्त टकाटक मिक्स हम करेंगे। अब देखो समझने वाली बात ये है कि मुझे कॉपर में कॉपर जोड़ के जिंक में जिंक जोड़ के वापस रेशियो लेना है, और जब मुझे रेशियो लेना है मैं आपको कैलकुलेशन को कम करना सिखा रहा हूं। देखो यहाँ 4 से गुणा है 8 से गुणा है, तो 4 और 8 तो 4 से कट जाते हैं ना। आप बोलोगे हाँ जी सर कट जाते हैं। जब मैं इनको जोड़ के वापस रेशियो लेना है, जब जोड़ के वापस लूंगा तो 4 तो कटेगा ही, तो क्यों झंझट पालना 4 से गुणा करने का। इस 4 को यहीं पे काट लो। 4 से 8 कितनी बार कट रहा है? 2 बार। इससे आपका काम देखो काफी आसान हो गया मेरे दोस्तों। आपके समय की बचत होगी, समय बहुत कीमती है। पहली अलॉय में कितना कॉपर है? 9 पंजे 45, जबकि दूसरी में 7 दूनी 14 है, 45 प्लस 14 59। जिंक कितना पहली अलॉय में? 9 दूनी 18 18, जबकि दूसरी में कितना है? 7 दूनी 14 42, 18 में 42 आप ऐड करेंगे 60। यानी कि आपसे रेशियो पूछा होता तो फाइनल मिक्सचर में कॉपर से जिंक का रेशियो 59 रेशियो 60 होता। ये कंसेप्ट सवाल बेशक मिक्सचर के हैं, लेकिन मैं यूज होने वाले सारे कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं रेशियो नामक चैप्टर में। आपसे पूछा नई एलॉय में कॉपर का परसेंटेज जिंक का, तो नई एलॉय में जिंक कितनी है बच्चों? 60 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 59 प्लस 60 119। 60 में से 119 मेरे प्यारे भाई आपकी जिंक है। 119 आउट टोटल 119 में से 60। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर नीचे 120 होता 120, तो 120 का आधा होता है। अगर 60 बटे 120 होता तो 1/2 आता 50%। पर नीचे 120 से छोटी संख्या, नीचे छोटी संख्या रखी है, तो आंसर 50% से हल्का सा ज्यादा है, 50% से तन्नक सा ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन हो सकता है, डी आंसर है। खत्म, सवाल समाप्त। सभी बच्चे समझ पाए, अप्रॉक्स सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है? आगे चलेंगे ना। अब ये वाला सवाल आप मुझे बताओगे, सवाल नंबर 15 बना दो बच्चों जी। मजा तुम पे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 20। ए ऑप्शन सभी बच्चों का आंसर आ गया। मुझे तुम पे अति विश्वास है, मुझे तुम पे अति प्रेम है। आई लव यू भाई, आप कर पा रहे हैं क्योंकि मैं सिखाता इतना अच्छा हूं, मेरी बात ही कुछ और है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 20 आपके सामने 16। एक और क्वेश्चन करेंगे जी, बताओ मिक्सचर ए। हाँ ये वाला जो सवाल है 20, ये 2021 के मेंस की परीक्षा में आया था। मिश्रण ए में चॉकलेट दूध का अनुपात 4:3 है, तो यहां है बच्चा चॉकलेट। मैंने तो आज तक चॉकलेट खा के भी नहीं देखी कैसी होती है, गरीब आदमी भाई हमारे नसीब में। क्योंकि मिक्सचर बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है, 5:2। मिक्सचर बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात। ए और बी को 5:6 के रेशियो मिला के नया मिश्रण बनाया गया। नए मिक्सचर में चॉकलेट का परसेंटेज क्या होगा? नए मिक्सचर में चॉकलेट का परसेंटेज, बिल्कुल मनीष। तो यानी कि ए और बी को, ये ए है मेरे दोस्त, बी है, 5:6 के रेशियो मिला गया, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें चॉकलेट का परसेंटेज लगभग कितना होगा? अप्रॉक्स पूछा है, तो पहले तो इक्वल करो ना। 4 3 7 5 2 7, ये ऑलरेडी इक्वल है। 4 3 7 5 2 7, यहाँ कोई इक्वल है ही नहीं, वही तो करते हैं खुश। अभी 7 और ये 7, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। 5:6 के रेशियो मिक्स करना, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे जी सर, तो जो चॉकलेट आएगी वो कितनी आएगी? 5 चौक 20 और 6 पंजे 30, 20 और 30 यानी कि 50, तो चॉकलेट तो आएगी 50। आउट ऑफ टोटल मिक्स कितना आएगा भाई? 4 3 7 पंजे 35 और 7 6 42। टोटल डायरेक्ट निकालो ना, 7 पंजे 35 और 7 6 42, टोटल 7 पंजे 35 है और 42 है, तो टोटल 5 2 7 77। टोटल जब दोनों को मिक्स करोगे 77 आएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी? 35, ये है 42 ऐड करेंगे तो 77, तो 77 में से चॉकलेट कितना? 50। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 77 का 50% भी आप निकालें तो 38 ही होता है, तो 50% से तो ज्यादा आंसर आएगा, ये नहीं हो सकते उत्तर। दो ऑप्शन बचे, एक 70 के नजदीक है, एक 70 से दूर है। अब देखो मैं अप्रॉक्स देखूंगा, अप्रॉक्स जैसे 77 है, अगर मैं 77 का 70% निकालूं तो कितना आता है? तो आपका जवाब होगा सर 49 और 4.9। 49 में 4.9 जोड़ेंगे 53.9 आता है। अगर 77 का 70% निकाला जाए 53.9, जब 70% 53.9 है तो 50 है, 50 तो काफी कम है 53.9 से, यानी कि 70% के नजदीक नहीं आएगा आंसर, 70% से कम ही रहेगा। एक ही ऑप्शन है डी, अप्रॉक्स 65%। मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे जी, बताइएगा। करो दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है हम नहीं बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ये सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर में सवाल आया था, जवाब दो। ये सिलेक्शन पोस्ट 9 के पेपर में सवाल आया था। अब जैसे आपके सामने सवाल आएगा तो मैं तो आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये सब लिखना भी ना पड़े, आप तो इतने समझदार हैं ना। बर्तन एक्स और वाई में एसिड और वाटर का रेशियो 3:7 1:3 है। एक्स और वाई को 1:2 के रेशियो मिलाया जाता है, जिससे कि एक नया सॉल्यूशन प्राप्त हो, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो ए रेशियो भी है, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो भैया एक्स और वाई को 1:2 के रेशियो मिलाना है, पहले इक्वल करो। 7 3 10 है, ये 4 है, ये 7 3 10 है, दिमाग में वही करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे 10 और 4 20 बना लेते हैं। 20 बनाने के लिए 2 से गुणा मेरे दोस्तों, और यहाँ 5 से गुणा, 20 20 हो गया। अब 1:2 के रेशियो मिक्स करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1:2 के रेशियो मिक्स करना है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बस मिक्स कर दो मेरे प्यारे भाई। 5 एकम 5 और 3 8 रेशियो, 7 और 5 और 3 15, 7 और 15 22, 8 रेशियो 22 4 रेशियो 11। तो जब आप मिक्स करेंगे तो फाइनल मिक्सचर में एसिड वाटर का रेशियो ये होगा। तो आपको ऐसे यहीं पे निपटा देना, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 11 आ गया, तो 11 + 4 15 अपॉन 11 - 4 7। भाई ए बी का रेशियो, ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 4 11 आ गई, यहाँ पर रख दो। 11 4 15 11 - 4 7। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? ठीक है, 18वां ऐसा ही है, पास कर सकता हूं क्या? मुझे आप पे विश्वास है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ मेरे प्यारे भाई, आपके सामने सवाल नंबर 19। ठीक है, 19 और 20 दो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस पे दोनों बड़े मजेदार हैं, बनाओ करो। आगे चलते हैं, सवाल मैं बताऊंगा, अगला आप मुझे खुद करके 11 है। 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया जाता है। कितना? 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया जाता है। ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के 324 ml में, जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसके 324 मिलीलीटर में 33:1/3% एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? अब सुनो मेरे प्यारे, दूसरी लाइन को छोड़ दो, केवल पहली लाइन का सवाल बताओ। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, जिनमें एसिड वाटर का रेशियो कितना है? पहले में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है ए में, और दूसरे में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है।
अब सुनो मेरे प्यारे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या करा है। आपने ए का 10 लीटर और बी का 8 लीटर मिक्स किया है। ए का आपने 10 लीटर मिक्स किया, बी का 8 लीटर। तो ए का 10 लीटर, बी का 8 लीटर मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, उस फाइनल सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो कितना होगा, पहले ये बताओ। तो ए का 10 लीटर है, बी का 8 लीटर है, तो 10 और 8 का रेशियो होता है 5:4। तो ए और बी को 5:4 के रेशियो मिक्स किया है। ए का 10 लीटर, बी का 8 लीटर, 10 8 का रेशियो 5:4। ए बी को 5:4 के रेशियो में मिक्स करा है। बात घुमा फिरा के बोले तो मिक्स करो ए और बी को 5:4 के रेशियो में। यहाँ टोटल 9 है, यहाँ 18 है। तो पहले इक्वल कर लेते हैं ना। इक्वल करने के लिए हम भी 2 से गुणा करो, 18 18 हो गया। अब इक्वल हो गया, लेकिन ए और बी को 5:4 के रेशियो मिक्स करना है, 5:4 के रेशियो में। तो ऊपर 5 से गुणा और नीचे 4 से गुणा। आप बोलोगे जी सर अब मिक्स कर दो दोनों को। आप बोलोगे जी सर मिक्स कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो क्या आएगा यहाँ से, 5 5 25 और 7 दूनी 14, 25 और 14 39 रेशियो। 4 पंजे 20 और 11 दूनी 22, 20 और 22 42, 39 रेशियो 42 आ जाएगा बच्चों। 4 पंजे 20 और 11 दूनी 22 42, ये 3 से कट गया, 13 रेशियो 14, 13 रेशियो 14। यानी कि जो भी फाइनल मिक्सचर बनेगा, जो भी फाइनल मिक्सचर बनेगा, उसमें एसिड वाटर का रेशियो 13 रेशियो 14 होगा। यही सही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये पहली लाइन तक की कहानी है। जो फाइनल मिक्सचर बनेगा 3 से कट गया, उसमें एसिड वाटर का रेशियो 13 रेशियो 14 हो गया। ये सवाल अच्छा क्यों है, इसमें 2 छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दे। एक सवाल यहाँ तक है, अब इसके आगे एक और सवाल है। सवाल कठिन नहीं है, बस इसमें 2 सवाल है। सुनो, एक बात मैं कहना चाहता हूं। अब बोला है एसिड वाटर का रेशियो 13 14 है। इस घोल का आपने कितना लिया, इस घोल का आपने 324 ml लेना है, ठीक है, 324 ml। अब 33:1/3% एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना वाटर ऐड करें इसके 324 ml में। इस घोल का आपको कितना लेना है, 324 ml लेना है। 324 ml में हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड करें जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन आए जिसमें 33 सही 1/3% एसिड हो। देखो मेरे प्यारे भाई, 10 लीटर 8 लीटर का रेशियो लिया, 5:4। राहुल साल पढ़ लिया करो, हमेशा सॉल्यूशन के पीछे भागते रहते हो गधों की तरह। तो बेकार आदमी मंद एकदम। जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी तो बदल जाएगी, जो चीज ऐड नहीं की गई है उसकी क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना भाई। आपसे पूछा है, आपको लेना है इसका 324 ml, कितना लेना है ये सब हटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 324 ml लेना है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना वाटर ऐड किया जाए जिससे एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त हो जिसमें 33:1/3% एसिड हो। 33:1/3% 1/3 एसिड हो, मतलब टोटल 3 हो। अगर टोटल 3 है बच्चों, तो एसिड कितना है 1, वाटर कितना हो मेरे प्यारे भाई 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितना पानी मिलाया जाए, कितना वाटर ऐड किया जाए जिससे कि एक ऐसा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है जिसमें 33 सही 1/3% एसिड हो। 33 सही 1/3% मतलब 1/3। अगर टोटल 3 है तो उसमें एसिड 1 है, वाटर कितना है 2। तो आपने पानी ऐड किया बच्चों, एसिड तो सेम होना चाहिए। अगर एसिड पहले 13 था तो एसिड अभी भी 13 होना चाहिए। रेशो किसी भी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 13 से गुणा करेंगे, 13 रेशो 26। एसिड पहले भी 13 था, एसिड आज भी 13 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन वाटर 14 से 26 हो गया, तो वाटर आपने कितना मिलाया है 12 यूनिट। तो आंसर जो भी आएगा 12 का मल्टीपल आएगा, 12 का मल्टीपल मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। वैसे 12 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है सी। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आपने कितना सॉल्यूशन लिया था परिणामी घोल का, 324 ml लिया था, 324 ml। कितना लेना था 324 ml, तो 13 प्लस 14 कितना होता है बच्चों, टोटल आपको 324 ml लेना 27। 13 प्लस 14 हो गया बच्चों 27। हटाओ इसको, 13 प्लस 14 27, 27 के लिए 324 ml है, कितने गुना 12 गुना, 12 टाइम्स से 12 गुना। तो वाटर भी कितना मिलाना होगा आपको 12 गुना, 12 गुना 12 कितना आ जाएगा 144 ml, 144 ml इस सवाल का आंसर है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के 324 ml में आपको 144 ml पानी मिलाना चाहिए जिससे कि एसिड का परसेंटेज 33:1/3% हो जाए। 27 किलो 324 से 12 गुना, भाई दो घोल को मिला के ये आया एसिड वाटर का रेशियो 13 14। तो आपको कितना लेना रिजल्टेंट घोल का 324, 13 प्लस 14 27, 27 किलो 324 से 12 गुना 12 गुना, 13 रेशियो 26 कैसे आया गार्गी यार, तुम कैसे राक्षस आदमी हो भाई। मेरी बात सुनना चाहिए, रेशियो 1:2 था होना चाहिए, इसको 13 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 13 से गुणा कर दी, 13 रेशियो 12 यूनिट। तो जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई? मैं वो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, जवाब दो। और ऐसा क्वेश्चन आपको सीजीएल में मिलेगा, सीएचएसएल में मिलेगा, इवन एमटीएस में भी ये सवाल आ रखा है, लेकिन मैंने बेस्ट डाटा का लिया है सवाल का, डाटा थोड़ा अच्छा है। करेंगे जल्दी से 20 नंबर, समय देता हूं आपको सॉल्व करने का, 1 मिनट बनाइए। जो चीज बदल की वो बदल की, जो चीज नहीं बदल पा रही उसको इक्वल कर दो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 इसका आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन था, आपको करना चाहिए था। अब आगे चलेंगे प्यारे भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 1 के साथ के सामने जवाब दीजिएगा। हाँ बस वो रेशियो है, मिक्स है एसिड और वाटर, 3 गिलास है इक्वल वॉल्यूम के, बराबर कैपेसिटी के, एसिड वाटर मिक्स। एसिड वाटर का रेशियो क्या है 2:3, 3:4 और मेरे प्यारे भाई 4:5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। 2:3, 3:4, 4:5, ठीक। कंटेंट्स ऑफ दिस ग्लास आर पोर्ड इनटू लार्ज वेसल। अब इन 3 गिलास में बड़े बर्तन में डाला जाता है, बड़े बर्तन में खाली किया जाता है। तो बड़े बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, तो तीनों ग्लास इक्वल वॉल्यूम के इक्वल क्वांटिटी को मिक्स करना है, बस बात समाप्त। यहां देखो कितना हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी 2 3 5, यहाँ 3 4 7, यहाँ 9, तो 5 7 9 का एलसीएम कितना होता है 5 × 7 × 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही होता है एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ 5 ऑलरेडी है, कमी किसके 7 नाम 63, यहाँ 63 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। यहाँ 4 या 7 ऑलरेडी, कमी किसके 5 नाम 45 या 45 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे जी सर यहाँ 9 ऑलरेडी, कमी किसकी है 5 7 35 या 35 से मल्टीप्लाई कर दो। और बच्चों तीनों को कर दो मिक्स, एसिड में एसिड जोड़ दो, वाटर में वाटर जोड़ दो, आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब देखो ना, आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, केवल एसिड एसिड से आपका आंसर निकल जाएगा। एसिड कितना 63 × 126 और 45 × 135, 126 63 × 126, 45 × 135 और 35 चौका 140। तो कितना आएगा जी एसिड 6 5 11 का 1 2 1 3 3 6 4 10 की 0 और 401। तो एसिड ऐड करने पर 401 आ रहा है, 401। तो आंसर ऐसा ऑप्शन था जिसमें 401 आए, ये एक ऑप्शन है बी करेक्ट। वाटर को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बात समाप्त, खत्म। वेरी गुड राशिद, तो हमने एसिड को ऐड किया 401 और वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, खत्म कर लेंगे जल्दी से करो। मानूंगा क्यों, क्योंकि ये इसमें
है, यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल नहीं है, 3 बर्तन है ए बी और सी, सुनो आपके पास 3 बर्तन है ए बी सी होगा, इतना तो अप्रोक्स कर सकते। भाई कोई डी ऑप्शन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है यार, कम से कम एक सवाल तो तुम ढंग से कर दिया करो, एक सवाल। यस, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 50.7%। सारे बच्चे इस सवाल को कर देंगे, 50% से ज्यादा आंसर आ रहा होगा, इतना तो अप्रोक्स कर सकते थे आप। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 23, जवाब दो मेरे दोस्तों। अब ना, अब यहाँ पे मेरे दोस्तों सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल नहीं है, 3 बर्तन है ए बी और सी, सुनो आपके पास 3 बर्तन है ए बी सी, जिनमें मिल्क वाटर का जो रेशियो, पहले बर्तन मिल्क वाटर का रेशियो 1:3, 1:3, जबकि दूसरे मिल्क वाटर का रेशियो 2:3, तीसरे बर्तन मिल्क वाटर का रेशियो 2:5। आपके पास 3 बर्तन में तीनों मिल्क वाटर का रेशियो दे रखा है अलग अलग। इन बर्तन के वॉल्यूम का रेशियो 2:3:5 है, इन बर्तन के आयतनों का अनुपात 2:3:5 है, इन तीनों बर्तन के मिश्रण को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा बताइएगा। तो तीनों बर्तन के वॉल्यूम इक्वल नहीं है, अलग अलग है, 2:3:5 के रेशियो में, वो बाद में करना। 2:3:5 पहले इक्वल तो बना लो भाई, यहाँ 1 और 3 हो रहा है 4, यहाँ हो रहा है 3 और 2 5, यहाँ हो रहा है 7, तो 4 5 7 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों, 4 × 5 × 7 ही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। यहाँ मेरे दोस्तों 4 तो ऑलरेडी यहाँ 35 से गुणा कर देंगे 35 से, या 5 तो ऑलरेडी यहाँ किससे गुणा कर देंगे 28 से, 28 5 140, या 7 तो ऑलरेडी कम किससे गुणा कर देंगे 20 से, 20 7 140। तो सबसे पहले मैंने इक्वल बना दिया है ना, 140 140 140 इक्वल बना दिया, लेकिन इक्वल थोड़ा ना मिक्स करना है। तीनों बर्तन के वॉल्यूम तो 2:3:5 के रेशियो में ना भाई, 2:3:5 के रेशियो में तीनों बर्तन के वॉल्यूम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मिक्स कर देंगे, कर दो मिक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से बढ़िया से मिक्स करेंगे, आप काहे टेंशन लेते हैं। अब मेरे प्यारे भाई लॉजिकली सुनना, कुछ कट रहा है तो काट लो, वरना यहाँ तक छोड़ दो। देखो सब जगह 2 कॉमन है, देखो 2 से कट रहा है, 2 से 28 14 बार कट गया, और 2 से 20 से 10 बार कट गया, समझे ना, नहीं समझे क्या। ये था 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के रेशियो मिक्स करना, तो मैंने 2 3 5 से गुणा कर ली। अबे सब जब मुझे जोड़ना ही है और सब 2 से कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है 28 14 बार कट जाएगा, ये 20 10 बार कट जाएगा, तो इससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, बस बात समाप्त, जोड़ दो। एसिड में एसिड, वाटर वाटर, सॉरी मिल्क में मिल्क, वाटर वाटर, कितना आएगा 35 से कम 35 आएगा, 14 3 42 दूनी 84, तो 35 + 84 और आएगा 10 5 50 दूनी 100, तो कितना आएगा 5 4 9 और 219, तो मिल्क आपका 219 हो गया मेरे प्यारे 219, मिल्क 219 219, ये 1 219 का 2 नहीं करेक्ट है, अभी खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं। वाटर निकालो, वाटर कितना 35 दिया 105 और 14 दिया 42 42 दिया कितना आ जाएगा 126, और कितना आएगा 5 50 5 250, 250, तो 6 5 11 का 1 हां से 1 2 1 3 5 8 और 4 4 81। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क से वाटर का जो रेशियो होगा 219 रेशियो 481 होगा, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया, इसका दुगना दिया, देखो दुगना 219 का दुगना 438 और 481 का दुगना 962, तो बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो प्रॉब्लम 2 से काट लिया बेटा 20 को, चाहे चिंता कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 24, ये बताएंगे मेरे दोस्तों क्या आंसर है। सवाल एग्जाम के 3 मिक्सचर मतलब 3/8 है, 7 आ गया, जबकि तीसरा मात्रा 37.5%, पहले मिक्सचर में के 3 मिक्सचर हैं, 3, बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा सवाल, एग्जाम का पूछा हुआ, बनाओ बच्चों क्या है। दूध और पानी के 3 मिक्सचर हैं, 3 मिक्सचर मेरे प्यारे, दूध और पानी के, मिल्क और वाटर के 3 मिक्सचर हैं। पहले मिक्सचर में दूध की मात्रा 37.5%, पहले मिक्सचर में वाटर कितना है 37.5%, 37.5% मतलब 3/8, पहले मिक्सचर में दूध 3/8, यानी कि टोटल अगर 8 है ना, टोटल अगर 8 है तो दूध 3 है, तो वाटर कितना है 5, मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 है। सेकंड मिक्सचर में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है, 28.56% की फ्रैक्शन 2/7 कम करना है। मिल्क की जो क्वांटिटी है वाटर से 2/7 कम है, वाटर से 2/7 कम है, यानी कि वाटर अगर 7 है तो मिल्क 2 कम है, 7 - 2 5 ही आ गया। जबकि तीसरे मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो 5:4 है, तीसरे मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो 5:4 है। आप बोलोगे जी सर अगर पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, अब देखो यहाँ पे और भाषण बता दी, पहले मिक्सचर का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर और तीसरे का 9.3 लीटर एक साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। पहले का 12.4, दूसरे का 15.5, तीसरे का 9.3 लीटर मिलाते हैं, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात बताओ क्या होगा, करो। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया दीपिका। अब यार अगर 12.4 को इस रेशियो माटोगे तो लगेगा कैलकुलेशन बढ़ेगी, 15.5 को 5 7 माटोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी कि नहीं। पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5, तीसरे का 9.3 लीटर मिक्स किया है। मुझे पता है कि अपन को एक्चुअल क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं ना, अपन लोग यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, तो हम आसान होगा 31 से चला जा रहा है, 31 चौका 124, 31 पंजे 155, 31 93, यानी कि घुमा फिरा के बोल दिया है। सीधा सीधा ये भी तो कह सकता था कि तीनों मिक्सचर को 4-5-3 के रेशियो मिला गया है। हाँ मेंस के ही सवाल है भैया, ये तीनों मिक्सचर को 4:5:5:3 के रेशियो मिला है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि बच्चे स्मॉल जरा अपना जीवन बर्बाद कर लें, जबकि एक्जैक्ट क्वांटिटी की तो जरूरत ही नहीं, अपन लोग रेशियो ले लेंगे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड मिक्सचर को 4-5-3 के रेशियो में आपको मिलाना है, 4-5-3 के रेशियो में मिलाना है, तो पहले इनको इक्वल कर लो, 3 5 8, ये 12 और ये 9, 8 12 9 कैसे होता है 72, 72 बनाने के लिए 9 से गुणा, अभी यहाँ 6 से गुणा और यहाँ 8 से गुणा। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हो गया, तो सबसे पहले मैंने इक्वल बना लिया 72 72 72, अब इक्वल थोड़ा ना करना है, तीनों को 4-5-3 के रेशियो मिक्स करना है। ओके तो बच्चों यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब कट रहा है तो काट लो, इसी से कट रहा है क्या, हाँ जी 6 से, 6 से कट रहा है, 9 चौक 36 है, 30 से 24 है, 9 चौक 36 6 से कट रहा है 6 बार, 6 पंजे 30 6 से कट रहा है 5 बार, 8 3 24 6 से कट रहा है 4 बार, तो यहाँ पे तीनों ही रेशियो में जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो 6 से कट रही है, सॉरी 5 बार, तो मैंने 6 से मेरे दोस्तों यहाँ पे काट लिया। अब तीनों को ऐड कर लो, अरे सतिंदर इन दोनों का रेशियो ले ले, 31 से कट रहे बेटा, 31 से सतिंदर, सतिंदर 6 3 18 प्लस 25 43 प्लस 20 63 63, रेशियो वाटर कितना है 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 42 72 और 16, 72 और 16 आ जाएगा 88। कुछ गड़बड़ है क्या, 18 और 25 43 और 20 63 30 और 35 है बच्चों, 6 पंजे 30 और 35 65 65 65 प्लस 16 80 बनाएगा, तो 63 और 80 बनाया, फिर से 9 से कट गया, 9 7 63 9 9 81, तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 होगा, बी ऑप्शन। फाइनल मिक्सचर मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 होगा, खत्म।
बहुत अच्छा सवाल था। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को जल्दी से कर लेंगे, उड़ के कर लेंगे। नहीं कर सकते तो आप किसी काम के नहीं हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। 25 नंबर सवाल ये बनाओ, करेंगे बच्चों। बड़ा बढ़िया सवाल है, 2016 के प्री में सवाल आया था। शायद ही कोई ऐसा पुलिस का पेपर रहा होगा जिसमें ये वाला सवाल ना आया हो, गेहूं वाला। करो। तरह से मिक्स करेंगे, मिक्सर बन जाएगा। उनको वापस हमने तीनों बक्सों में डाल दिया। तो तीसरे बॉक्स में एक किस्म का कितने किलोग्राम गेहूं होगा? तो आप मुझे बताओ, एबीसी जो है उनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है? 24 36 84, 12 से जाएगा 12 दूनी 24, 12 36 12 7 84। तो तीन वैरायटी के गेहूं थे एबीसी। हमने क्या करा मेरे दोस्तों, उन तीनों को खाली किया और तीनों को बढ़िया से मिक्स किया, मिक्सर बन गया। मिक्सर को वापस डब्बों में डाल दिया। तो तीसरे डब्बे में मेरे प्यारे भाई एक ही क्वांटिटी क्या होगी? तो तीसरा जो डब्बा है वो 84 किलोग्राम का, टोटल कितने का? 84 किलोग्राम का। उसने पूछा एक किस्म का गेहूं, तो एक किस्म का गेहूं कितना होगा बच्चों? 2। एक किस्म का गेहूं कितना होगा? 2 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 2 और 3 5 7 12 बटे 12। आप बोलोगे जी सर होगा? तो 12 7 84 यानी कि 14 किलोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा बेसिक सवाल बच्चों था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारी भाई, सवाल नंबर है 26। चलो एक लास्ट सवाल के साथ हम इस आज की कहानी को अंत तक पहुंचाएंगे। बताओ क्या आंसर है, बनाइए। सवाल है मेरे प्यारे, मिल्क एंड वाटर इन देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 7 रेशियो 5 रेशियो 13 है। इन कंटेनर में दूध पानी का रेशियो 2 रेशियो 3 है, 47 रेशियो 53 है, 9 रेशियो 11 है। यदि इन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सुनो, आपके पास दूध पानी के 3 मिक्सर है, कंटेनर भरे हुए हैं, जिनके वॉल्यूम का रेशियो, दूध पानी के मिक्सर के 3 कंटेनर है, वॉल्यूम का रेशियो है 7 रेशियो 5 रेशियो 13। इनके वॉल्यूम का अनुपात 7 अनुपात 5 अनुपात 13 है। इन कंटेनर में दूध पानी का रेशियो 2 3 है, दूसरे में 47 53 है, तीसरे में 9 11 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डाटा बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन इनकी परसेंटेज वैल्यू बहुत आसान है। चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो या वाटर पे छाप के, मैं मिल्क पे फोकस कर लेता हूँ। अब बताओ पहले मिक्सर में कितना मिल्क है? 2 रेशियो 3 मिल्क वाटर रेशियो 2/5, 1/5 20%, 2/5 40%। बड़ा अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भैया। दूसरे में कितना मिल्क है? 47 और 53 हो गया जी 100। 100 में से 47, 47% मिल्क है दूसरे में। तीसरे में कितना मिल्क है? मिल्क वाटर का रेशियो 9 11, 9 11 का मतलब 9/20, 1/20 5%, 9/20 45%, 45%। तो तीसरे में 45% है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई तीन आपके पास कंटेनर है जिनके वॉल्यूम का रेशियो 7 रेशियो 5 रेशियो 3 है, और जिनमें मिल्क की जो क्वांटिटी का परसेंटेज है 40% 47% 45% है। अगर मैं तीनों को मिक्स करूंगा, यहाँ रेशियो से करना डिफिकल्ट, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यहाँ आप मेरे प्यारे भाई किससे बनाएंगे? यहाँ आप डेविएशन से बनाएंगे। ओवरऑल मिक्सचर में कितना मिल्क होगा? आसान रहेगा। ओवरऑल मिक्सचर में कितना मिल्क होगा कैसे निकालेंगे? आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो, 40 और 47 के बीच में। मैंने मान लिया कि ओवरऑल 45% है, 45 मैंने मान लिया। तो भाई ये तो 40 से कितना कम है? 5 कम है। 7 पंजे 35, माइनस का 35 आ गया। आप बोलोगे जिसे डेविएशन लगा रहा हूँ, 45 माने तो 47 से कितना ज्यादा है? 2। अभी ये 5 दूनी 10, 10 आ गया मेरे दोस्तों, 10%। ये जो भी है उसे सारे में बांट देंगे। सारा कितना है? 7 5 12 13 25। तो माइनस 35 प्लस 10 कितना आ गया? माइनस 25/25 1। तो 45 माइनस 1 44%। तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क का परसेंटेज होगा वो 44 होगा। फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज डेविएशन से निकाल लिया मैंने, 44% होगा। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क 44% है। मिल्क 44% है तो वाटर कितना है? मिल्क अगर 44 है तो वाटर कितना होगा? 100 में से 44 घटा लो 56, 100 में से 44 घटा लो बच्चा 56। यह आ जाएगा मिल्क वाटर का रेशियो 11। ये जो है 4 से जाएगा, 11 रेशियो 14 है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है करेक्ट। ए ऑप्शन। इससे आपका काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं कि इस सवाल रेशियो से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलो दोस्त, आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे। बाय।